ओके, मर्चेंट ऑफ वीनस का जो फुल टाइटल है डेट इज द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ द मर्चेंट ऑफ वीनस, या फिर इसको जीरो ऑफ वीनस भी कहते हैं। ये शेक्सपियर की कॉमेडीज वाला जो वर्क है, रोमांटिक कॉमेडी, उसके अंदर फॉल करता है। 1598 में इसको लिखा गया था और पहले ये पब्लिश 1600 में हुआ था। और इसकी जो सेटिंग है वो 16th सेंचुरी टाइम के लिहाज से और प्लेस के लिहाज से ये वीनस और इसके बाद वीनस बेलमोंट इनके दरमियान में है। इसको सबसे ज़्यादा इसके अंदर जो फेमस है इसकी वो शाइलॉक की जो स्पीच है, हैथ नॉट अ ज्यू आइज, और पोर्शिया की स्पीच द क्वालिटी ऑफ मर्सी, उस हवाले से ये काफ़ी फेमस है। एंटोनियो इसका प्रोटेगनिस्ट होता है, हीरो होता है, जो कि वीनस का एक मर्चेंट है और ये हमेशा उदास ही रहता है। फिर नेक्स्ट बसेनियो होता है, ये एंटोनियो का बहुत गहरा दोस्त होता है, इतना गहरा दोस्त होता है कि एंटोनियो इसके लिए अपनी जान तो कुर्बान कर सकता है। नेक्स्ट ग्रेटियानो होता है, ये बसेनियो का और एंटोनियो दोनों का दोस्त होता है। वैसे तो इसके अंदर कोई मसला नहीं होता, लेकिन ही इज टू टॉकेटिव, बोलता बहुत है। और इस ये बसेनियो के साथ ही बेलमोंट जाता है और वहाँ पे बसेनियो को जो लड़की पसंद आती है ना, ये उसको उसी लड़की की मेड पसंद आ जाती है, तो इसके बाद ये उसके साथ शादी कर लेता है। लोरेंजो होता है, ये भी एंटोनियो और बसेनियो का दोस्त होता है। और इसके बाद ये जो शाइलॉक की बेटी होती है जेसिका, उसको ये पसंद कर रहा होता है और बाद में ये उसको साथ लेके भाग जाता है। और जो पोर्शिया है, ये हीरोइन है हमारी, ये बसेनियो की वाइफ होती है। शी इज इनफैक्ट द ट्रू प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। नेरिसा ये पोर्शिया की मेड होती है और ग्रेटियानो जो इनका दोस्त होता है वो इसके साथ शादी कर लेता है। बाल्थेजार पोर्शिया का सर्वेंट होता है, स्टेफानो पोर्शिया का सर्वेंट होता है, शाइलॉक ये ज्यू होता है जिसके ऊपर ये सारी की सारी स्टोरी बेस है। ये जो ज्यू ऑफ माल्टा नहीं किया था हमने क्रिस्टोफर मार्लो का, उससे इंस्पायर होकर शेक्सपियर ने ये लिखा है। और उसी से ये वाला जो शाइलॉक है, ये कैरेक्टर भी दरअसल वो जो ज्यू था वहां पे बाराबास, उसी से इंस्पायरेशन लेके लिखा गया ये वाला कैरेक्टर। जेसिका ये शाइलॉक की बेटी होती है एंड दीज आर सम माइनर कैरेक्टर्स। ओके, होता कुछ यूं है कि ये जो बसेनियो है ना, ये इस बंदे के पास पैसा तो था लेकिन एयाशियां भी उतनी करता था। अब इसको एक लड़की पसंद आ जाती है, पोर्शिया। अब पोर्शिया को ये उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन अब अगर उसको प्रपोज भी करना है, उसको अगर सूटिंग उसको बेसिकली उसने उसके पास रिश्ता मांगने के लिए भी जाना है, तो इसने जरा सज धज के जाना है, तो इसको पैसे चाहिए उसके लिए, 3000 टिकट्स चाहिए। अब इसके पास होते नहीं है हमेशा की तरह, तो ये अपने दोस्त एंटोनियो के पास जाता है और एंटोनियो कहता है बस मेरी तो जान भी तुम्हारे लिए हाजिर है, तुम जो चाहो, अगर मेरे पास नहीं है ना तो मैं किसी से लेके दे देता हूँ तुम्हें। तो उसके पास वाकई नहीं होते हैं उस टाइम, क्योंकि उसके जितने भी शिप्स है ना, वो सारे के सारे उसने अपने पास जितने भी पैसे होते हैं वो शिप्स में माल डलवा दिया होता है, जो कि अब ट्रेडिंग के लिए जा रहा होता है। तो इसके पास कैश तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि तुम किसी भी बंदे को मेरी गारंटी दे के तो तुम ले लो उसे। तो ये लोग जाते हैं शाइलॉक के पास, जो कि उधार दिया करता है सूद के ऊपर। तो शाइलॉक एंटोनियो को सहद नापसंद करता है। वजह इसकी एंटीसेमेटिज्म है। ये एंटीसेमेटिज्म के मुझे लगता है वर्ड काफ़ी हद तक हम सबको रट गया होगा। शाह महमूद कुरैशी ने, वो जो अमेरिकन जर्नलिस्ट है, उसको इंटरव्यू दिया था उसके बाद। एंटीसेमेटिज्म कहते हैं हर वो बात जो ज्यूज के खिलाफ की जाए ना, या ज्यूज के अगेंस्ट सेंटिमेंट्स रखना, इन सब को हम एंटीसेमेटिज्म कहते हैं। अच्छा, अब जो एंटोनियो है ना, ये इसकी और शाइलॉक की बिल्कुल नहीं बनती है। दोनों ही ट्रेडर होते हैं। शाइलॉक भी दूसरे लोगों को कर्ज दिया करता है, एंटोनियो भी दिया करता है, लेकिन शाइलॉक सूद पे दिया करता है, जबकि एंटोनियो इंटरेस्ट के बगैर, सूद के बगैर दिया करता है और काफ़ी लो रेट्स चार्ज किया करता है। तो इसकी वजह से शाइलॉक को भी अपने रेट्स लो रखने पड़ते हैं, तो इसलिए वो इन दोनों को पसंद नहीं किया करता। और दूसरा, एंटोनियो सबके सामने इसकी इंसल्ट भी कर दिया करता होता है। तो इसके बाद वो कहता, पहले तो उसका दिल होता है कि मैं नहीं देता, लेकिन बाद में कहता है चलो ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त ये है कि अगर तुम मुझे ड्यू डेट के ऊपर नहीं रिटर्न कर सके पैसे, तो मैं तुम्हारी बॉडी में से 1 पाउंड फ्लैश ले लूंगा, तुम्हारा 1 पाउंड गोश्त ले लूंगा। अब शुरू में उसने बात तो इस तरह से की होती है जैसे ये मजाक है, लेकिन बसैनियों को पता होता है कि ये इतना मजाक वाला बंदा नहीं है।
ये कुछ ऐसी वाली मेंटेलिटी रखने वाला है। तो वो उसे रोकता है कि तुम ना करो, लेकिन इसके बाद वो कहता है कि नहीं, तुम कोई मसला नहीं है, तुम ले लो, मेरे शिप्स ने उतनी देर तक आ ही जाना है। तो बहरहाल बेसानियो चला जाता है अपने दोस्त ग्रेटेनियो के साथ, और उसको कहता है कि बस तुम एक बात करना, कि बस बोलना कम, और दोनों फिर चले जाते हैं वहां पे। अब दूसरी तरफ ये जो बेलमोंट का सीन है, बेलमोंट में है पोर्शिया। पोर्शिया को हर बंदा अप्रोच कर रहा है, अप्रोच इसलिए कर रहा है क्योंकि इसके पास पैसे भी बहुत हैं। लेकिन इसके फादर ने एक शर्त रखी होती है कि देयर 3 कैस्केट्स, 3 कैस्केट्स हैं, एक गोल्ड की है, एक सिल्वर की है, एक लीड की है। जो बंदा सही कैस्केट को चूज करेगा वो दरअसल तुम्हारे साथ शादी कर सकता है। तो एक मोरक्को का प्रिंस होता है जो कि गोल्ड कैस्केट चूज करता है, लेकिन उसकी फादर की विल के अकॉर्डिंग जो बंदा गोल्ड कैस्केट चूज करेगा वो पोर्शिया का हस्बैंड नहीं बन सकता है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। दूसरा होता है प्रिंस ऑफ एरागोन, जो कि सिल्वर कैस्केट चूज करता है, लेकिन उसके फादर की विल के अकॉर्डिंग सिल्वर कैस्केट वाला भी पोर्शिया के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके बाद बसैनियो होता है। अब पोर्शिया खुद भी बसैनियो को पसंद करती होती है। तो इसके बाद ना, वो जब बसैनियो है ना, ये इसको उसकी जो मेड है वो हिंट भी देती है, तो वो लीड कैस्केट चूज करता है और इस तरह से दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। दूसरी तरफ वीनस में ये न्यूज आती है कि एंटोनियो के जितने भी शिप है ना वो सारे के सारे डूब गए हैं। अब शाइलॉक कहता है कि बस मैंने 1 पाउंड गोश्त ही लेना है तुमसे, और उसके पीछे एक और रीजन ये होती है कि शाइलॉक की जो अपनी बेटी होती है जेसिका, वो लोरेंजो के साथ भाग गई होती है, और लोरेंजो एंटोनियो का और साथ में बसैनियो का दोस्त भी होता है। तो शाइलॉक तो पहले ही इनके अगेंस्ट होता है, अब मजीद तब जाता है। और दूसरा, इसके पीछे रीजन ये होती है कि वो क्रिश्चियन होता है, और ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं कि क्रिश्चियन और ज्यूज की बिल्कुल भी आपस में नहीं बनती। आपने मीटिंग एंड होने के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेना विद द सेम लिंक। अब दूसरी तरफ वेलमोंट में बसैनियो बड़ा पहले तो बहुत खुश होता है, खुशियां मना रहा होता है, और बाद में उसको एक लेटर मिलता है, उसे पता चलता है कि एंटोनियो के जितने भी जहाज हैं वो डूब के हैं। तो वो अपनी वाइफ पोर्शिया से पैसे लेता है और इसके बाद वहां पे आ जाता है। अब पोर्शिया इन द मीन वाइल अपने एक लॉयर अंकल के साथ रब्ता करती है, और उससे उनके साथ डिफरेंट उनके उनसे ना इस मामले में राय लेती है। अब ये सारा का सारा अब कोर्ट में चले जाता है मामला, और जो ड्यूक है उसको इसका फैसला करना होता है। अब बसैनियो कहता है कि तुम इससे 1 पाउंड फ्लैश ना लो, तुम 3 की बजाय ना 6,000 डकेट्स ले लो। लेकिन एंटोनियो कहता है नहीं, मैंने पैसे लेने नहीं है, मैंने फ्लैश ही लेना है, मैंने गोश्त ही लेना है, 1 पाउंड गोश्त पूरा तुम्हारी बॉडी का लेना है, अदरवाइज मैंने और कुछ भी नहीं लेना है। तो इन द मीन वाइल एक लॉयर होती है बाल्थाजार, वो आता है, और साथ में उसकी जो अ, एक और लॉयर, उसकी जो असिस्टेंट होती है वो आती है। तो वो उससे कहती है कि तुम कुछ रहम करो, क्योंकि जो मर्सी है वो ब्लेसिंग है, लेकिन शाइला किसको मानने से, सारा कुछ मानने से इनकार कर देता है। अब इसके बाद पोर्शिया उसे कहती है कि तुम मुझे जितना भी मुआहदा यहाँ पे किया हुआ है ना, वो मुझे सारा का सारा करवाओ। अब वो बाउंड पड़ती है तो उसके ऊपर लिखा होता है 1 पाउंड फ्लैश। तो कहती है अब तुमने जहां से मर्जी तुम इसका गोश्त लो, जहां से मर्जी तुम इसका फ्लैश लो, इट डजेंट मैटर, लेकिन एक तो वो एग्जैक्ट 1 पाउंड होना चाहिए। दूसरा, इस एग्रीमेंट पे लिखा हुआ है कि 1 पाउंड फ्लैश होगा, लेकिन उस फ्लैश के साथ कोई ब्लड नहीं आना चाहिए। अगर उस फ्लैश के साथ कोई ब्लड आया तो इसका मतलब है कि तुम्हें एक क्रिश्चियन नोबल मैन को मारने के जुर्म में सजा मिल सकती है, और तुम्हारी सारी की सारी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। अब ऐसा तो डेफिनेटली हो नहीं सकता कि शाइला उसको मारे और उसे 1 पाउंड फ्लैश दे और उसका ब्लड ना निकले। तो शाइला उसे कहता है कि ठीक है, तुम मुझे पैसे वापस कर दो। लेकिन अब पोर्शिया कहती है नहीं, पैसे भी नहीं देने हैं, अब तुम्हारा जो एग्रीमेंट है तुम वही उसको पूरा करो, क्योंकि पहले तुमने इनकार कर दिया है कि मैं नहीं करूंगा, मैं पैसे नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 1 पाउंड फ्लैश लूंगा। तो अब 1 पाउंड फ्लैश ही दो। दूसरा, शाइलॉक ज्यू है, जबकि ये लोग एक क्रिश्चियन कंट्री में रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग, अगर कोई ज्यू किसी क्रिश्चियन की प्रॉपर्टी को या उसकी जान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो इसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी, और आधी प्रॉपर्टी उस सिटीजन को दे दी जाएगी और बाकी की आधी प्रॉपर्टी ड्यूक यानी गवर्नमेंट को दे दी जाएगी। तो ये जो ड्यूक है वो कहता है कि ठीक है, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो मैं नहीं लेता, तुम अपने पास ही रखो।
तो एंटोनियो की जो प्रॉपर्टी जो एंटोनियो को भी वो एंटोनियो से कहता है कि तुम ऐसा करो, जितनी भी तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है ना, वो सारी की सारी तुम अपनी बेटी और अपने दामाद को दे दो, और इसके बाद भी अगर तुम ये देखो कि तुमने ज्यू हो के हमारे साथ क्या किया है और हम क्रिश्चियंस हो के कितने तुम्हारे साथ सिंसियर हैं, तो इसके बाद वो कहता है कि मैं मजीद तुम्हें सारा कुछ माफ कर दूंगा अगर तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ तो बहरहाल शाइला इस बात पे एग्री कर जाते हैं। और दूसरी तरफ बसैनियो और एंटोनियो बड़ा खुश होते हैं और वो उन लायर्स को कहते हैं कि दे कैन गेट एवरीथिंग दे वांट। तो पोर्शिया ये कहती है कि आई वांट द रिंग विच यू एक्चुअली हैव वॉर्न ऑन योर फिंगर। तो बसैनियो इनकार कर देता है, वो कहता है मैं ये रिंग नहीं दे सकता क्योंकि ये मुझे मेरी वाइफ ने दी थी और उसने कहा था कि नो मैटर व्हाट हैपन्स तुम इसको सेपरेट नहीं करोगे, तो इसलिए मैं तुम्हें रिंग नहीं दे सकता। लेकिन वो काफी ज्यादा जब इंसिस्ट करती है तो इसे रिंग देना पड़ती है। और इसके बाद जो नेरिसा है वो भी ब्रिटानियो से इसी तरह से रिंग निकलवा लेती है। और जब ये दोनों बेलमोंट में आते हैं तो ये दोनों काफी ज्यादा टीज करती हैं उन्हें, और एट द एंड ऑफ द डे उन्हें पता चलता है कि बेसिकली ये दोनों ही थी जो कि डिस्गाइज में थी। और इसके बाद इट एंडेड हैप्पीली। और इसको एक और एंटोनियो को भी न्यूज़ मिल जाती है कि उसके शिप्स में से कोई भी तबाह नहीं हुआ था, सारे के सारे बिल्कुल सेफली आ गए हैं। और इस तरह से ये कॉमेडी है बिकॉज इट एक्चुअली एंडेड हैप्पीली ऑन अ हैप्पी नोट, जहाँ पे हर कैरेक्टर चुन सा है, शाइला के अलावा वो खुश है। So that's the end of the story, The Merchant of Venus. If you have any confusion so far, you can ask me.